नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार जारी है। आज मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। धामी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ घोटाले हुए, हर दिन नया घोटाला सामने आता था। वहीं सीएम ने कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम का बहाना बनाती है। 4 जून के बाद फिर कांग्रेस वही बहाना बनाने वाली है। 2014 से पहले प्रत्येक दिन देश के अंदर एक नया घोटाला होता था। भाइयों बहनों, आप जानते हैं घोटालों की लाइन लगी रहती थी। उस समय लोग कहने लगे थे सरकार में घोटाला नहीं चल रहा है, बल्कि घोटालों में ही सरकार चल रही है। ऐसा एक समय आ गया था। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के समय में देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मैं न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों से कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो खिसियाई हुई दिल्ली की तरह रोज सुबह शाम जहां भी चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का बहाना बनाते हैं। भैया ईवीएम चिल्लाते हैं। 4 तारीख के बाद फिर ईवीएम की बात करेंगे, अपनी मुंह छिपाई करेंगे, और जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहां ये बात बंद कर देते हैं। जब हार जाते हैं तो कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं। चमोली के गौचर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार के दौरान बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने अनिल बलूनी को केंद्र में बनने वाली नई सरकार में मंत्री बनाने का इशारा किया। राजनाथ ने बलूनी को जिताने की अपील की। साथ ही कहा कि पौड़ी गढ़वाल के लोग याद रखें कि वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि समझदार के लिए इशारा काफी है। यहां पर इशारों में ये बात समझी जा रही है कि अनिल बलूनी को जीतने के बाद केंद्र की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और इसलिए कहा कि सिर्फ सांसद नहीं चुनने जा रहे। अनिल बलूनी को सांसद से बढ़कर मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये मतलब निकाले जा रहे हैं राजनाथ सिंह के बयान के। राजनाथ सिंह ने जमकर तारीफ की अनिल बलूनी की और कहा कि वे हमेशा ही उत्तराखंड के लिए सोचते हैं। उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुए, तो बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। चमोली के गौचर में राजनाथ सिंह और अनिल बलूनी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने भी अनिल बलूनी का भरपूर समर्थन किया और बड़ी जीत का दावा किया। हताश है विपक्ष, दिशाविहीन है विपक्ष। अनिल बलूनी जी कख लिगाना में घर लिगाना आप गाँव में प्रचार करो ना रो आप पूरा एरिया में प्रचार करो कि भाई हम सांसद प्रत्याशी बोली बीजेपी में वोट जाओ, मोदी जी 400 पार कराओ बोले। और आज राजनाथ सिंह ने क्या बोला? राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा कि आज देश हर ऊंचाई को छू रहा है। अभी हम जो मतलब भारत से रक्षा उन्होंने ये कहा कि हम आज निर्यात करें, हम मतलब देश काफी ऊंचाई पे जा रहा हूँ। जो हमारे उत्तराखंड में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हमारा उत्तराखंड है, इसमें सैनिकों का जो बढ़ा हुआ था आप ये इन्हें घर ले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ चलेंगे। अनिल बलूनी को हमने इस बार किसी भी हाल में कम से कम 1 लाख पार वोटों से विजय कराना है। 4 लाख की उम्मीद है, लगभग 4 लाख से आगे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सोमेश्वर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी लोगों से वार्ता की। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम मोदी तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सहयोग की अपील की। पीएम मोदी तीसरी बार देश में पीएम बनने जा रहे हैं, जिसके लिए मतदान में हिस्सा ले, ये बात कही। नेतृत्व चाहिए, देश आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं, हमको आकर के मोदी जी को घर में सबकी रोटी बना रहे, या कोई रेखा ने या अजय टम्टा ने भी तुम्हारी रोटी बना ली है क्या? काम तो हमने अपना ही करना है, खेती तो हमने अपनी करनी है, लेकिन देश के रूप में खड़ा हो। कितनी सुंदर शब्द है, कितना अच्छा लगता है, कितनी काफी हवा यात्रा कर दी और कितना एक से एक अच्छा काम करे जा रहे हैं।
कांग्रेस का भी प्रचार अभियान जारी है। हरिद्वार में आज कांग्रेस ने युवा कांग्रेस न्याय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार हो चुका है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि आज युवा कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। कांग्रेस ने हरिद्वार में बड़ी जीत का दावा किया। सम्मेलन प्रियंका जी के आगमन के स्वागतार्थ हो रहा है और मैं युवा कांग्रेस को बहुत बधाई देता हूँ। कल बड़ी संख्या में युवा प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए डीबी ग्राउंड पर प्रियंका गांधी जी आ रही है कल रुड़की में। निश्चित रूप से उनके आने से जो है चुनाव में बदलाव आएगा और जो हालात आज की तारीख में है उनसे मैं समझता हूँ आम जन जो त्रस्त है, महंगाई चरम पर है। आज जो है कांग्रेस की तरफ युवा बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। हमारे राहुल गांधी जी की गारंटी है कि सत्ता में आते ही 25 लाख युवाओं को पहले उसमें हम रोजगार देने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। अब 13 और 14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में होंगे। सीएम योगी 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। 14 तारीख को देहरादून, श्रीनगर और हरिद्वार में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। 14 अप्रैल को स्मृति ईरानी मसूरी, नौगांव, अगस्त्यमुनि में जनसभा को संबोधित करेंगी और इसी के साथ 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे। तो 17 तारीख को अनुराग ठाकुर चकराता, विकासनगर के दौरे पर होंगे। हरिद्वार लोकसभा के रुड़की में कल प्रियंका गांधी की रैली होगी, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। आज प्रदेश प्रभारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हरिद्वार पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। शैलजा ने जयराम आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। प्रियंका गांधी जी आ रही हैं हरिद्वार लोकसभा में, रुड़की आएंगे, रामनगर भी आ रहे हैं, तो 2 जगह कल आ रही हैं। और उसके अलावा भी हमारे और स्टार प्रचारक भी जगह जगह पर उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, आएंगे वो। और लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बड़े स्टार हमारे कोई हैं तो वो हमारे कांग्रेसी हैं और उत्तराखंड की जनता है। टिहरी में राज परिवार की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह पर बीजेपी ने चौथी बार लोकसभा चुनाव में दांव खेला है। न्यूज 18 ने माला राज्य लक्ष्मी शाह से जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे चुनाव में उनका दिन बीत रहा है। लोकसभा चुनाव में एकमात्र महिला कैंडिडेट माला राज्य लक्ष्मी शाह पिछले 15 साल से बीजेपी के टिकट पर टिहरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह जनता के बीच आज भी रानी ही कही जाती हैं। वो बताती हैं कि घर से राजनीति तक का सफर आसान नहीं था, वो एकदम घरेलू हैं। घर के मेन्यू से लेकर घर के राशन की जिम्मेदारी आज भी उनके जिम्मे है। यही नहीं, अपने ड्रेस सेंस को बनाकर रखना उनकी पहली प्राथमिकता रहती है। महिला के लिए दोनों घर भी संभालना पड़ता है, अपना पॉलिटिक्स भी संभालना पड़ता है। एक औरत के लिए इट इज बैलेंस कर हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि घर का काम, जैसा कि अभी मैं इलेक्शन में भी जा रही हूँ, घर में क्या हो रहा है, क्या लोगों को लिए खाना बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हमको देखना पड़ता है। मैंने बनाने का तो अभी टाइम नहीं है, मगर मेन्यू वगैरह मैं सब मैं देती हूँ और क्या बाजार से मंगाना है, ये भी सभी चीज मैं देखती हूँ। और उसके अलावा फिर अपना काम शुरू करती हूँ, फोन कॉल्स को रिप्लाई करना, मैसेजेस को देखना, ये सब काम सुबह भर होता है। मेरा पूजा पाठ अभी नवरात्र शुरू हुआ है, उसमें क्योंकि नवरात्र के कारण थोड़ा टाइम पूजा वगैरह और पाठ वगैरह करती हूँ। उनके पति मनुजेंद्र शाह कहते हैं कि माला राज्य लक्ष्मी शाह अपनी नातिनों के लिए वक्त निकालना नहीं भूलती। पुरानी परंपरा के मुताबिक सुबह की पूजा पाठ से लेकर अपने ससुर का आशीर्वाद लेकर ही वो घर से बाहर जाती हैं। घर का सब काम जानती सर, शुरू से शादी से, जब मैं शादी भी हुई हमारी, उस वक्त भी सब खाना वाना पकाना, सब मसाला लाना, बाजार जाना, सब कुछ करता था।
अब उनको डबल काम हो गया कि राजनीति भी देखनी पड़ती है और घर का भी देखना पड़ता है, तो मैनेज कर रही है वो अपने को। मेरी बेटी भी है, बेटी की भी सहायता है, तो वो हेल्प करती है। चुनावी प्रचार अपने अंतिम दौर में है, इसीलिए हर कैंडिडेट जीत के लिए पूरा जोर मार रहा है। प्रदेश से एकमात्र महिला कैंडिडेट माला राज्यलक्ष्मी शाह चौथी बार सांसद बनने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ऋषिकेश में कुछ लोगों से मिले और इस दौरान एक बच्चे से उन्होंने बातचीत की। यहां अनिल बलूनी खुद ही रिपोर्टर बन गए, न्यूज़ 18 का माइक लिया और बच्चे से कई सवाल किए। आप भी सुनिए ये मजेदार बातचीत। पूछो कौन जीतेगा बेटा चुनाव में? मोदी, पक्का ही मोदी जीतेगा। और आप किसके साथ बैठे हो? मैं अंकल के साथ बैठा हूँ जो कोटद्वार से हैं। कोटद्वार से एमपी हैं। और आपने सुना अब की बार 400 बार? अब की बार 400 बार। अब की बार 400 बार? हाँ। नहीं। कैसा लगा ऋषिकेश आपको? अभी तो हमने विजिट करा है पर मुझे पता नहीं। मैं राइट देखूंगा कैसे हैं एक्सप्लोरेंस। आप राफ्टिंग करने जाएंगे? बिल्कुल। अभी राफ्टिंग नहीं की है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, पर मेरे मम्मी पापा ने किया था। आपको उत्तराखंड कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। और आपको कोटद्वार कैसा लगता है? कोटद्वार तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे दादा वहाँ पे रहते हैं। और मोदी जी आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि दे आर बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। आई लव मोदी अ लॉट एंड अ लॉट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भले ही महिला वोटर अहम रोल अदा करती हो, लेकिन इस सीट पर मुख्य राजनीतिक दलों ने अधिकांश मौकों पर महिला उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया। देखिए ये रिपोर्ट। तेरह लाख से अधिक मतदाताओं वाली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या 6.5 लाख से अधिक है और पुरुषों के मुकाबले हमेशा महिला वोटर ही जमकर मतदान करती आई हैं। बावजूद इसके कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों दलों ने महिला उम्मीदवार से दूरी बनाई है। ये बात अलग है, 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को जरूर एक बार चुनावी दंगल में उतारा था। तब रेणुका बीजेपी के बच्ची सिंह रावत से मात्र 10,000 वोट से हार गई थी। नहीं, उस पर नहीं है, वो नेतृत्व पर डिपेंड करता है, कौन अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करता है उस पर डिपेंड करता है। आने वाले भविष्य में अगर कोई इस तरीके का वहाँ से नौजवान या नवयुवती निकलेगी या कोई इस तरीके का हमारा नेता लीडरशिप निकलेगी तो निश्चित ही उसको भी मौका दिया जाएगा। अभी तक हुए चुनावों में सिर्फ 4 महिला उम्मीदवार ही अल्मोड़ा लोकसभा से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाई हैं। जब मुख्य राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों से फिलहाल पूरी तरह दूरी बना रखी है, वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने 5 में से 1 सीट महिला के लिए आरक्षित रखी है और वो इस बार भी है। कह रहा हूँ कि नारी बंधन विधेयक कानून बना के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए 33% आरक्षण की भी व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा में की है। और जहाँ तक अभी का सवाल है तो उत्तराखंड में हम हमेशा 1 सीट लोकसभा की बहनों के लिए आरक्षित रखते हैं, अभी भी हमने रखी हुई है। अल्मोड़ा सीट पर भले ही महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लेकिन इस बार भी उनके बीच से कोई महिला सांसद बनने वाली नहीं है। हाँ, अब तक इसके लिए अब शायद साल 2029 तक का इंतजार करना पड़े। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन पुलिस को आज भी पैरोल पर छूटे बंदियों की तलाश है। ये बंदी चुनाव प्रभावित कर सकते हैं और इसके लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम भी तैयार की है। इस बीच चुनाव को देखते हुए समीक्षा की गई तो पता चला कि जेल से पैरोल पर छूटे तकरीबन 70 बंदी हैं जो समय पूरा होने के बाद भी जेल नहीं लौटे। ये वो बंदी हैं जिन्हें कोविड काल में जेलों में ओवर क्राउड होने की वजह से 6 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था।
भी चलाया गया, काफ़ी लोग इसमें वापस भी आए, अपने जेल में वापस चले गए। कुछ लोग थे जो पैरोल जम करके उस दौरान जो उनको छूट मिली थी कोविड के दौरान, जो आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसका फ़ायदा उठा के नहीं आए। चूँकि यह सूची लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, ये फिर से हमें प्राप्त हुई है सूची, और इसको प्रायोरिटी के आधार पर ऐसे जो अपराधी जो वापस नहीं आए उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें डेडिकेटेड टीम लगाई जाएगी। इधर मतदान को लेकर नैनीताल में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। वोट करेगा अभियान के तहत नैनी झील से नावों के जरिए पूरे देश भर के लोगों से अपील की गई कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इस दौरान मल्लीताल में नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी लोगों को वोट के प्रति प्रेरित किया गया। सेल्फी रील बनाकर भी लोगों को कहा गया कि वो अपना मैसेज दें। अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।